नमस्कार। एकदम सही पढ़ा। सिर्फ मोबाइल से बिना पैसे के आप क्रॉकरी का काम कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। और एक धारणा जो सबके मन में है, सब लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, कोरोना की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसे नहीं, और अगर आपके पास पैसे हैं तो भी आप बिना पैसे के बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में एकदम डिटेल से मैंने बताया है, एग्जाम्पल के साथ बताया है। कोई ये फ्रॉड वीडियो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो सही नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में समय की बहुत कीमत होती है। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखने वाले हैं तो पहले नीचे कमेंट्स कर पढ़ लीजिए कि जो लोग लास्ट तक पहुँचे हैं उन्होंने अपना कैसा रिप्लाई दिया है, और उसके बाद आप ये वीडियो देखें। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि आप जो आपके पास ये मोबाइल है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पता है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मोबाइल है और दूसरा इसमें नेट भी है। इन दो चीज़ों की ही ज़रूरत है इस बिज़नेस मॉडल में, और किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत है तो आपकी इच्छा शक्ति की। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास पैसे हैं, वो बिज़नेस में पैसे डुबा भी चुके हैं। तो बिज़नेस के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिज़नेस के लिए माइंड इम्पॉर्टेंट है, बिज़नेस का तरीका इम्पॉर्टेंट है, और बिज़नेस करने की टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। वो मैं सिखाता हूँ, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ठीक से प्रेषित करूँ। क्योंकि जो लोग ये अवधारणा बना के बैठ गए हैं कि नहीं सर पैसे ही चाहिए होते हैं, तो ऐसा कतई नहीं है, कतई नहीं है। जितने भी आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, बहुत नीचे से स्टार्ट किया है। जो भी आज हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप हम सब कई लोग जानते होंगे, उन्होंने या उनके जिन्होंने भी इस्टेब्लिश किया है, चाहे एमडीएच वाले हों या रिलायंस हो या कोई भी हो, XYZ, चाहे जितने भी आइकॉन देख रहे हैं बिजनेस के, उन्होंने कहीं ना कहीं एकदम बॉटम से स्टार्ट किया है और उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि बहुत सारे पैसे थे और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। ऐसा नहीं होता। तो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए कैसे करना है। इस वीडियो में मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना छूटे जो आपको नहीं समझ में आई, जो आपको उस बिज़नेस को करने में प्रॉब्लम सामने आया। ऐसा कुछ नहीं मैंने सोचा है, और मैंने इसीलिए इसको बहुत डिटेल में बनाया है। वीडियो लंबी हो जाने दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वीडियो देखी जाए या ना देखी जाए, लेकिन मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो कर सके, उस बिज़नेस को आसानी से कर सके। तो ये है क्रॉकरी का बिज़नेस। खुर्जा में इसका होलसेल मंडी है, ये आप सबको पता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो खुर्जा के आसपास अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए हैं, और बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसमें कप प्लेट, क्रॉकरी का मतलब क्या है, कप प्लेट, फूलदान, मतलब जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं जो चीनी मिट्टी की बनती हैं, या डिनर सेट, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो जो इसमें स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको करना किस चीज़ का है बिज़नेस। आपको क्रॉकरी का मतलब टी शर्ट का बिज़नेस करना है, आपको डेकोरेशन वाली चीज़ जैसे फूलदान हो गया या अदर तरीके की डेकोरेशन की चीज़ें भी वहाँ बनती हैं उसका बिज़नेस करना है, डिनर सेट का बिज़नेस करना है, या किसी भी क्रॉकरी के सेगमेंट में कोई भी एक चीज़, कोर चीज़ आप डिसाइड कर लो। देखिए, मैं यहाँ कतई सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सारी चीज़ें लो ना, सिर्फ एक चीज़। अगर आपको होलसेलर बनना है, अगर आपको बहुत बड़ा व्यापारी बनना है ना, तो कोई ना कोई एक कोर चीज़ पकड़ के चलो। ये नहीं कि सब कुछ करते हैं और किसी में कमांड नहीं। देखिए, जो प्रोफेसर होता है ना, वो किसी एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे PhD किया होता है, और वो सबसे ज़्यादा तनख्वाह कम पाता है, किसी डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर होता है। लेकिन जिसने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पास करके आता है, TT वगैरह वगैरह, तो वो किसी प्राइमरी का अध्यापक होता है। यानी जो बहुत सारे सब्जेक्ट में अगर आप पेपर दे रहे हैं या चीज़ें हैं, तो आपके अंदर वो कमांड नहीं होगा जो एक टॉपिक के एक चीज़ पे जिसको कमांड होगा। तो मैं यहाँ सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको पूरे देश में कोई माल बेचना है, तो सबसे पहले तो एक कोर डिसाइड कर लो कि मुझे इस लाइन में चलना है, ये चीज़ बेचनी है, और तभी आप उसका सही से रेट निकाल पाओगे मार्केट में, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब स्टेप नंबर 2 को, पूरी मार्केट में होलसेलर नहीं होते हैं, उन्हें पता है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो कोई भी आ सकता है। हर जगह रिटेलर भी होते हैं, तो आपको उसमें से मेन होलसेलर छांटने हैं कि कौन है वो मेन होलसेलर जो होलसेल में माल बेचते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले
आप वहाँ पे सर्वे करो, कुछ दिन रहो, कुछ दिन समझो कि कौन मेन है, कैसे कहाँ कौन मेन फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे आप बात करो। फिर एक कोई, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया कि कप या केटली कप जो सेट होता है, टी सेट, उसका आप बिज़नेस करोगे, डिसाइड कर लिया। और आपने फिर दूसरे स्टेप वाली चीज़ें भी खोज ली कि कहीं से आपने बहुत मेहनत करने के बाद एक बहुत अच्छा होलसेलर भी खोज लिया जो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक रेट पे माल देता है और क्वालिटी या उसके माल की अच्छी है। ये दो चीज़ें डिसाइड होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक जीएसटी नंबर जरूर ले लेना चाहिए। और उस जीएसटी नंबर जो जिस फर्म के नाम से लें, जो भी फर्म का आप डिसाइड करें कि ये मेरी फर्म होगी, उस जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में आप एक अकाउंट जरूर खुलवा लें। सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है, आप अकाउंट खुलवा लें ताकि कोई भी कंपनी या किससे भी आप बात करें वो उस अकाउंट में पैसे डाले, ना कि आपके सेविंग अकाउंट में, क्योंकि सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं लगाता है, बहुत मुश्किल, बहुत रेयर। तो आपने मान लीजिए सलूजा या कोई भी XYZ आपने अपनी कंपनी का ये रामजी इंटरप्राइजेज या किसी कुछ भी रख दिया आपने, कोई इंटरप्राइजेज या कोई भी ट्रेडर्स ऐसा करके रख दिया, इसके बाद उसका अकाउंट खुलवा लिया। अब अगर आप देखिए ये बिजनेस आइडिया आप मोस्टली ये मानो कि खुर्जा और या खुर्जा के 150 किलोमीटर के दूरी वाले करें, बाकी लोग अपने यहाँ के डिसाइड कर लें कि उनका कोई कोर प्रोडक्ट है, उस पर ये एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जीएसटी ले ली, नंबर 3 स्टेप भी ले लिया। नंबर 1 स्टेप मैंने कहा कि आप पहले डिसाइड करो कि आपको किस पे काम करना है। नंबर 2 आप खोजो कौन उसका मेन होलसेलर है। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि आप जीएसटी और ये सारी की सारी चीज़ें ले लो। अब उसके बाद बात करो, जिसको आपने खोजा है उससे कहिए कि मैं आपका माल बेचूंगा, मुझे आपके माल की कुछ फ़ोटोज़ चाहिए। देखिए वहाँ भी एक डिसाइडेड एंगल है कि कौन टी का काम करता है, कौन ऐसे डेकोरेशन वाली चीज़ें बनाता है। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये टी वाला है और मुझे इससे ही काम करना है, क्योंकि मुझे टी सेट का ही काम करना है या कप का ही काम करना है। आपने उससे कुछ फ़ोटोज़ ली, जो उसका लेटेस्ट है, जो उसका सबसे सस्ता माल है, जो उसका सबसे महंगा माल है, सारी चीज़ों की एक रेंज बना के फ़ोटोज़ ले ली। फिर उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपने मोबाइल से। बहुत सारी ऐप आती हैं जो फ़ोटोज़ को PDF फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, और सबका एक रेट डिसाइड कर लिया, क्योंकि आपने उनसे भी रेट ले लिया और कुछ परसेंट 2, 3, 4% में अपना मार्जिन रखते हुए अपना रेट डिसाइड कर लिया और उसकी एक PDF बना ली। PDF मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपने किसी को फ़ोन किया और उससे बोला कि सर ठीक है मैं ये काम करता हूँ, और आप उसको 100 फ़ोटो भेज दोगे और उसके बाद 100 का रेट भेज दोगे, तो वो खराब सा लगेगा और वो उसको भी मज़ा नहीं आएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने एक PDF बना ली और PDF में सारा का रेट डिसाइड कर लिया, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके नंबर 100 तक जो भी जितने भी आपको रखना है नंबर रख लिया, उसका रेट रख लिया और आपने उसको अपने मोबाइल में सेव कर लिया। ये हो गया चौथा स्टेप। 5वें स्टेप में करना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको गूगल में ये डालना है कि होलसेलर ऑफ क्रॉकरी या कप प्लेट्स या होलसेलर ऑफ टी सेट्स इन भोपाल या इन चेन्नई या इन नेपाल या इन कलकत्ता या इन लखनऊ, बंगलौर, जो जितने भी देश के शहर हैं सबका ऐसे बारंबार नाम डालते जाओ। उसमें से टॉप 10, 15, 20 के नंबर आएंगे, नाम आएंगे, ये कंपनी ये नाम, ये कंपनी ये नाम, ये कंपनी ये नंबर, ऐसा करके आप एक लिस्ट बना लो और प्रण करो कि आप खुर्जा में ही बैठे हो। खुर्जा से आप सब 50 कम से कम डेली फ़ोन करोगे। 50 में ऐसे होंगे जिन्होंने 40 ऐसा रिप्लाई करेंगे कि ठीक है सर, आप कहोगे कि मेरे पास कुछ PDF हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप देखिए, रेट भी है, आप से देखिए, जो आपको पसंद आएगा मैं आपको उस पर काम करूँगा, ठीक है। तो उसमें से आपने 50 में फ़ोन करोगे तो मैं आपको एक औसत बताता हूँ कि 10 लोग मना कर देंगे, अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। 40 लोग ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे ठीक है भेजो, आप उनको अपनी वही PDF सेंड कर दोगे। 40 में 10 ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ठीक है, ये मेरा अपना अनुमान है, ये अपना रेशियो मैं बता रहा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। 10 ऐसे होंगे जो कहेंगे यार ज़रा अपना सैंपल भेजना। 10 ऐसे होंगे। तब जो सैंपल मांगेगा ना वो कुछ बताएगा, जैसे मैंने आपको क्यों 1, 2, 3 करके आपको PDF बनाई है, उसके बाद नंबर डालने को बोला है, फिर उसके बाद मैंने कहा है कि वो कहेगा 10वें नंबर पेज पे जो ये वाला है ये भेज दीजिए, 10वें नंबर वाला
और ये 8वें नंबर, तो आपको आसानी रहेगी 10वें पे कौन है 8वें पे कौन है, आपने देखा और उसको सैंपल तैयार कर दिया और एक पैकेट तैयार कर दिया जिसको भेजना है। उससे कहिए सर, और उससे तुरंत बात ना कीजिए पैसे की, आप उसका एक बिल बनाइए कि इतना इतना इतने आपने सैंपल भेजा, ये रेट है और कोरियर चार्ज वहीं देगा। आप सोचो आप कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट पे आपने उसको डाल दिया, 2 पे कर दोगे तो वो व्यक्ति जिसके यहाँ माल पहुंच रहा है वो उसको पैसे देगा, आइटम के नहीं सिर्फ कोरियर के, और आपसे ले लेगा। तो आप बिल भेज दो, उससे बोलो सर आप इस अकाउंट में या इस जगह पे पैसे लगा दीजिए और हम आपका माल रेडी है, हम आपको भेज रहे हैं। अब क्या होगा कि जो 10 है उसमें से 8 लोग आपको पैसे लगाएंगे, 2 फिर नहीं लगाएंगे, ठीक है। 8 ने आपको पैसे लगाए, आपने उस दुकानदार को दिए और सामान लिया और उसको कोरियर कर दिया। इसमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ ठीक है आप माल भेज दो, फिर आपको माल भेजना है। उससे पहले आपको फिर बिल काटना है, और उसने 100 का ऑर्डर दिया, 200 का ऑर्डर दिया, 500 का ऑर्डर दिया, आपने बिल बनाया, बिल सेंड किया, सर इस अकाउंट में पैसे लगा दीजिए, आपका माल 2, 4, 5, 10 दिन में जब भी, मतलब आप तो तुरंत खरीदोगे और उसको तुरंत भेजोगे, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन में समय लगेगा उतना होगा आपके पास पहुंच जाएगा। आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे इस पर एक विचार आता है, तो आप उसी से पूछो कि सर ये बताइए कि खुर्जा से आपके यहाँ कोई माल आता है क्या, या कोई ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो खुर्जा से आपके यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगर वो जानता है या बताता है तो ठीक, नहीं जानता है नहीं बताता है तो आप अपनी तरफ से सर्च करके कि जिस भी जगह का है, मान लीजिए भोपाल का है तो खुर्जा टू भोपाल जो ट्रांसपोर्ट काम करता है वो आपके क्षेत्र में खुर्जा में, वहाँ पे जाइए, उस पर ही माल लदवा दीजिए। जब वहाँ से पैसे आ जाएंगे तो आपको होलसेलर को देना है, होलसेल से माल लेना है और आपको ट्रांसपोर्ट में लगा देना है। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, VRL एक ऐसी बढ़िया ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कहीं भी माल भेजती है। तो आप नेट पर सर्च कर लो, अपने क्षेत्र सारी जगह उसकी सेवा है, बहुत अच्छी कंपनी, तो आप उसके थ्रू भेज सकते हो, VRL, ठीक है। तो ऐसे आप भेज सकते हो किसी को भी अपना माल। अब एक चीज़ बताइए, इसमें कहीं आपको ऐसा लगा कि आपके पैसे लग रहे हैं? आप बताओ कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे लग रहे हैं, आपको बहुत बड़ी दुकान, और इसका इस सिस्टम का एक तरीका, एक चीज़ बताऊं, कितना भी माल बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे की सीमा नहीं है। कितना भी माल, आपको 5 लाख का ऑर्डर दे दे तो आपके पास 5 लाख, क्योंकि आपको तो पैसे लगाने नहीं, उधर से आया आपने इधर दिया और 5 लाख का माल उठा के उसको भेज दिया, हो गया काम, बिजनेस पूरा। और कम से कम प्रॉफिट मार्जिन में काम करिए, ताकि आपको तो ऑर्डर जितने ज़्यादा मिलेंगे, आपको तो कुछ करना ही नहीं है ना, आपको तो स्टॉक रखना ही नहीं है, आपकी जगह की कोई सीमा ही नहीं है। तो ये एक ऐसा तरीका है। और जब आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा, जब आपकी बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा, तब आपको खुर्जा में भी नहीं रहना है। कहीं भी हो, आप घूमने चले गए, वैष्णो देवी चले गए, अजमेर शरीफ चले गए, कहीं XYZ चले गए, वहाँ आपके पास फ़ोन आया, आपने PDF भेजी, जो माल उसने सेलेक्ट किया, आपने उसको फ़ोन किया अपने होलसेलर को कि सर ये वाला माल रेडी है, उसने कहा हाँ रेडी है, ठीक है। अब तो आपके उसके संबंध अच्छे हो गए, उधर से पैसे आए, आपने उसको पैसे लगाए, और वो फिर कुछ दिन बाद तो ऐसा होगा कि आपको होलसेलर को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। पैसे आ गए और आपको पैसे भी नहीं देने हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने आपको क्रेडिट मिलने लगेगा, क्योंकि आप माल बेचने लगोगे। तो ऐसा बताइए ये कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है कि आपके पास तो पैसे आ गए, लेकिन आपको 1 महीने बाद पैसे देने हैं। आप सोचो कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, बिना पैसे के, बिना गोडाउन के, बिना दुकान के, बिना किसी नुकसान के, कि कोई चीज़ आपकी नुकसान हो रही, ट्रांसपोर्ट में कुछ टूट रहा है, कुछ फूट रहा है, आपको कुछ खरीदने नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट खरीदना है और ट्रांसपोर्ट में लगा देना है। और ये काम तो आपका वही होलसेलर कर देगा, ट्रांसपोर्ट में लगा देगा। लेकिन ध्यान रखिए, अपना बिल किसी भी को भी मत दीजिए। जब बिल दोगे तभी तो ट्रांसपोर्ट में लगाएगा, बिल मत दीजिए, वो सारा काम आप स्वयं करिए, ट्रांसपोर्ट में लगाने का काम स्वयं कीजिए, नहीं तो आपका ग्राहक कट जाएगा। इसमें एक चीज़ और सामने आती है कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप शिद्दत से मेहनत करोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। इस बिज़नेस में जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसमें कोई एंड नहीं है प्रसार करने की, क्योंकि जितने आप फ़ोन करोगे, जितना आप सबको सर्च करके सब तक पहुंचोगे, उतना आप बड़े बिजनेसमैन बनोगे। क्यों? क्योंकि जो आपके 2 है ना, जिनको आपने दिया है, वो पर डे के 2 हो गए, महीने के 60 हो गए कस्टमर। तो जो आपने वो 2 दिए, वो रिपीट ऑर्डर आने चाहिए, ये भी ध्यान रखने की बात। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेईमानी कतई नहीं होनी चाहिए। आपको बेईमानी से एकदम दूर रहना है, जो माल का है वही दो,
जो कलर का है वही दो। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा, आपकी और ज़्यादा अर्निंग बढ़ेगी। एक चीज़ और है, जब मैंने शुरू में कहा था कि वही लोग देखें जो इस नीचे कमेंट पढ़ के आ रहे हैं, तो आपका भी दायित्व है कि अगर आपने अच्छा समझा है, अच्छा जाना है, तो ज़रूर अच्छे कमेंट करो, ताकि वो लोग जो मैंने शुरू में बोला है वो पढ़ें और इस वीडियो को पूरा देखें। वो इसलिए कि बिना पैसे के एक बिज़नेस भी किया जा सकता है, और ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे ही आप अपने क्षेत्र में भी बिज़नेस कर सकते हो। और मेरी नज़र में भारत सबसे आगे हो सकता है, स्किल की कोई कमी नहीं है, सिर्फ समस्या है स्टेप लेने की। अगर स्टेप ले ले तो बहुत आगे जा सकता है, और आपके अंदर वो काबिलियत आ जाएगी, आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि आप किसी को नौकरी दे सकते हो। देखिए, अगर पूरा पूरा देश ऐसे ही आत्मनिर्भर बन जाए ना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाए, अपना बिजनेस खुद करने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत सबसे आगे खड़ा होगा, दुनिया में सबसे आगे खड़ा होगा, जैसा पहला था। पहले भी हमारा भारत सबसे आगे था। तो बस एक चीज़ है कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारी भी आय बढ़ेगी, भारत की आय बढ़ेगी, और भारत सबसे आगे होगा। आप अच्छे कमेंट्स करो, अच्छे करो या बुरे करो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो करो, बट कमेंट्स करो ताकि वो देख के अंदर आए, समझें और अपना लाभ उठाएं। जिन व्यक्तियों को ऐसी ज़रूरत है और आपको ज़रूरत नहीं है, मान लिया आपने देखा और आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी न किसी आपकी नज़र में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, सबको शेयर करो, कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा, दो व्यक्ति होंगे जिनको बिज़नेस की ज़रूरत होगी, जिनको रोज़गार की ज़रूरत होगी, तो उस तक ये वीडियो पहुँचाओ, क्योंकि रोज़गार का दान देना मेरी नज़र में सबसे बड़ा दान है। और अगर आपके माध्यम से उसको कोई कार्य करने में सफलता मिलती है या कोई कार्य कर पाता है, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं होता। मैं अगले बिजनेस आइडिया तक आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।